नमस्कार मित्रों। पिछली वीडियो में हमने अ वेडिंग इन ब्राउन्सविले जो कि आई.वी. सिंगर ने लिखी थी, इस कहानी का इंट्रोडक्शन और इसके कैरेक्टर के बारे में हमने विचार किया था। आज की वीडियो में हम इस कहानी की समरी पर विचार करेंगे ताकि पूरी कहानी की रूपरेखा हमारे मन में आ जाए और हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें तो पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आप लोगों को वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है जो कि होनी चाहिए। तो कोई भी वीडियो बनाने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ये मोबाइल है, तो इसी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपकी पढ़ाई को जारी रखवा सकूँ। अब हम बात करें इस कहानी की समरी की। तो ये आपको पता है कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है डॉक्टर मार्गोलिन। डॉक्टर मार्गोलिन एक अध्यापक का पुत्र है और वो राइजेल नाम की लड़की से प्यार करता है। राइजेल एक घड़ी साज यानी कि वॉच मेकर की पुत्री है और घड़ी साज को वहां की सोसाइटी में एक हाई स्टेटस, एक उच्च स्तर प्राप्त नहीं है। और ये जो टाइम है ये हिटलर के समय की बात है, जब हिटलर जर्मनी का तानाशाह हुआ करता था। हिटलर यहूदियों से उच्चतम स्तर तक नफरत करता था, तो इस वजह से उसने यहूदियों को गैस चैम्बरों में भर भर के मरवा दिया। उनका सामूहिक नरसंहार किया गया। हिटलर की डर से यहूदी जर्मनी और पोलैंड छोड़ करके भाग गए। तो उनमें डॉक्टर मार्गोलिन भी शामिल था। अब जो जर्मनी में नरसंहार चल रहा था वो हिटलर की पार्टी थी नाजी। तो नाजी पार्टी के कार्यकर्ता इस नरसंहार को, इस जीनोसाइड को अंजाम दे रहे थे। नाजियों ने डॉक्टर मार्गोलिन की प्रेमिका, डॉक्टर मार्गोलिन की बिलव्ड राइजेल को मार दिया और इसके अलावा अन्य कई यहूदियों को भी उसने, यानी कि हिटलर ने मरवा दिया था। अब पोलैंड का जो सेंसिमिन शहर है या सेंसिमिन सोसाइटी है, तो सेंसिमिन के जो लोग हैं जो बच करके वहां से निकलना चाहते थे वो लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और न्यूयॉर्क में जाके शरण ले लेते हैं। तो ये सभी यहूदी लोग, यहूदियों को कहते हैं ज्यूज, तो ये सभी यहूदी लोग न्यूयॉर्क में जाके शरण ले लेते हैं और वहां पर अपनी एक सोसाइटी डेवलप कर लेते हैं जिसको सेंसिमिनर सोसाइटी कहा जाता है। वहां पर एक अब्राहम मैकेल्स नाम का एक यहूदी था, एक सेंसिमिनर था। सेंसिमिनर यानी कि जो बचकर के यहूदी आए थे वहां पर। तो अब्राहम मैकेल्स अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर एक वेडिंग पार्टी आयोजित करता है और उस वेडिंग पार्टी में वो सभी को इनवाइट करता है। लेकिन इसी बीच हम देखेंगे जो डॉक्टर मार्गोलिन है तो उसकी प्रेमिका राइजेल तो पहले ही मर चुकी है, नाजियों ने उसको मार दिया था। तो डॉक्टर मार्गोलिन बर्लिन जाता है प्रैक्टिस के लिए। वहां पर एक नर्स है ग्रेटल, तो ग्रेटल से उसको प्यार हो जाता है और ग्रेटल से उसकी शादी हो जाती है। ग्रेटल क्रिश्चियन है यानी कि ईसाई है। अब ग्रेटल और डॉक्टर मार्गोलिन
दोनों न्यूयॉर्क आ जाते हैं और न्यूयॉर्क के वेस्ट एंड एवेन्यू जो जगह है वहां पर आकर के सेटल हो जाते हैं। अब वहां पर इन लोगों ने एक संगठन बना लिया था जिसका नाम था जियोनिस्ट। और ये जो संगठन था जियोनिस्ट, ये ज्यूज के भले के लिए एक तरह से वहां पर काम करता था न्यूयॉर्क में, सेंट सिमिनर सोसाइटी में। और डॉक्टर मार्गोलिन जो थे, सेंट सिमिनर, जितने भी सेंट सिमिनर्स थे, सेंट सिमिन के जो लोग थे न्यूयॉर्क में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते थे। डॉक्टर थे वो, तो वो कोई चार्ज नहीं करते थे उनको, उनका जो वो ट्रीटमेंट करते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। तो मैंने आपको बताया कि अब्राहम मैकेल्स जो है वो वहां पर पार्टी दे रहा है, तो वो वहां पर जो पार्टी दे रहा है उस पार्टी को अटेंड करने के लिए डॉक्टर मार्गोलिन भी जाता है। तो डॉक्टर मार्गोलिन पहले तो ये सोचता है कि मैं अपनी कार से जाऊं, लेकिन वो अपनी कार से जाने का विचार त्याग देता है और वो एक टैक्सी के लिए सड़क पर आ जाता है। तो उसको उस समय टैक्सी मिल जाती है और टैक्सी में वह बैठ जाता है। टैक्सी में बैठ करके वह उस वेडिंग पार्टी के लिए जा रहा है। तो रास्ते में उसे अचानक फील होता है कि उसकी गाड़ी ने, जो जिस टैक्सी में वह बैठा हुआ था, उसने अचानक ब्रेक लगाए हैं और कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटा करके एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। और उसे लगा कि शायद वो व्यक्ति उसका परिचित है। तो इस एक्सीडेंट की घटना के बाद वह उस वेडिंग पार्टी में पहुंच जाता है, उस विवाह समारोह में। और उस वेडिंग पार्टी में लोग हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मार्गोलिन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पर देखता है कि मंडप सजा हुआ है, कनोपी, जहां पर की शादी होने वाली है। तो अब उस शादी समारोह की भीड़ में उसको अचानक से राइजल दिखाई दे जाती है, जो उसकी प्रेमिका थी। अब राइजल को देखते ही वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और वो ये सोचता है कि मैं इसी वक्त राइजल से शादी कर लेता हूं। तो राइजल से शादी करने की इच्छा व्यक्त करता है, राइजल से जाकर के बात करता है और हम कह सकते हैं कि ही वॉन्ट्स टू टाई द नॉट विद राइजल। वह राइजल के साथ विवाह बंधन में बंधना चाहता है। तो वह राइजल को खींच करके एक साइड में ले जाता है, उससे बातें करता है और वो उससे कहता है कि मेरी जो ग्रेटल से शादी हुई है वो तो गैर कानूनी है, यहूदी कानून के हिसाब से। तो इसलिए अभी तक ग्रेटल मेरी कानूनन पत्नी नहीं है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। और यहूदियों में शादी करते वक्त कुछ पैसे वगैरह देने का रिवाज है, तो चलो हम अभी इस कनोपी में चलते हैं, इस मंडप में चलते हैं और अपनी शादी करते हैं। तो वो अपने पैंट की जेब में हाथ देता है और अपने पर्स को निकालने के लिए कि मैं इसी समय पर्स में से कुछ पैसे दे देता हूँ राइजल को, और जो हमारा जो रिवाज होता है वो पूरा हो जाएगा और मेरी शादी इससे हो जाएगी। लेकिन वह देखता है कि उसका पर्स तो मिसिंग है, उसका पर्स खो गया है। तो अब उसे याद नहीं आ रहा कि उसका पर्स कहाँ खोया है। तो एक तरह से वो बहुत याद करने की कोशिश करता है कि कहाँ पर उसका पर्स खो सकता है। तो वो उस एक्सीडेंट वाले सीन को याद करता है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा है। अब वो ये सोचता है कि क्या जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो व्यक्ति मैं ही तो नहीं हूं। समझना आप बात को। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में जब मैं वेडिंग पार्टी पर आ रहा था, हो सकता है वो मैं ही था, मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था। और ये सब जो हो रहा है वो इंटॉक्सिकेशन में हो रहा है, मैं अपने आप को इंटॉक्सिकेटेड फील कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर सारे लोग शराब पिए हुए थे। लेकिन डॉक्टर मार्गोलिन ने ऐसा कोई भी पेय पदार्थ नहीं पिया था, लेकिन फिर भी विदाउट टेकिंग एनी लिकर,
ही फेल्ट हिमसेल्फ इंटॉक्सिकेटेड, उसने अपने आप को इंटॉक्सिकेटेड यानी कि नशे में महसूस किया, और वो तरह तरह की बातें सोचने लगता है कि वो जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था वो शायद मैं ही था, क्या अभी मैं जो बात कर रहा था वो राइजल थी क्या। लेकिन जब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो हमें पता लगता है कि वह हेलुसिनेशन का शिकार हो गया था। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसके सामने जो घटनाएं हो रही हैं वो सच है, लेकिन वो घटनाएं हो नहीं रही, ये उसके मन मस्तिष्क में चल रही होती हैं। क्योंकि जो नरसंहार यहूदियों का जो एक्सटर्मिनेशन हिटलर ने करवाया था उसका गहरा प्रभाव है उन लोगों पर। तो इस वेडिंग पार्टी में हेलुसिनेशन का शिकार है, वहां पर कोई राइजल नहीं आई है, लेकिन वह राइजल की यादों में खो जाता है। इतने सारे यहूदी लोगों को वो देखता है, सेंट सिमिलर सोसाइटी के लोगों को देखता है और मति भ्रम का शिकार हो जाता है, क्योंकि राइजल तो पहले ही मारी जा चुकी है। राइजल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड बाय द नाजीज, नाजी लोगों ने राइजल को पहले ही मार दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पूरी कहानी में किसी भी बड़ी घटना का, किसी भी एक्सटर्मिनेशन का, किसी भी समाज का जब सामूहिक नरसंहार होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो घटना सिर्फ उसी दिन तक सीमित नहीं रहती जिस दिन लोगों की हत्याएं की जाती हैं। ऐसी घटनाएं व्यक्ति के जीवन को अंत तक प्रभावित करती हैं और हर घटना, हर समय, यानी हर घटना में हर समय उसको वो चीजें याद रहती हैं और उसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर आईवी सिंगर ने हमको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक बुरी घटना या दुर्घटना व्यक्ति के जीवन को कहां तक प्रभावित कर सकती है। तो ये इस कहानी का सार है। बाकी आप लोगों से आग्रह है कि लॉकडाउन का पालन करें, इधर उधर ना जाएं, बहुत जरूरी हो तो ही मास्क लगा करके जाएं, और यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार रखें, वीडियो के अंदर क्या कमी है। आप यदि कमी बताओगे तो उनको सुधारने का मौका मिलेगा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, और